मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि जिस पर्वतारोही ने पहली बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से क्यों इनकार कर दिया? क्या आप जानते हैं कि 1926 में पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले इंसान के साथ क्या हुआ था? आखिर 1999 में वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या दिखा जिसके बाद से इस पर्वत पर चढ़ने को लेकर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक संत ने कैलाश पर्वत पर चढ़ पाने का क्या रहस्य बताया है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। एक सिविल सेवक और पर्वतारोही ह्यूज रेटलेज ने 1926 में अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पूरी की। उनकी पत्नी इस यात्रा को पूरी करने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। ह्यूज रेटलेज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का मन बनाया। उनके साथ उनके सहपाठी R.C. विल्सन भी थे। दोनों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए एक शेरपा को भी अपने साथ शामिल कर दिया। जैसे ही वे इस पहाड़ी पर चढ़ने लगे, अचानक से भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके कारण उनका चढ़ाई का पूरा इंतजाम बर्बाद हो गया। जबकि उनके शेरपा के अनुसार वह दिन एकदम साफ और सुरक्षित था। साल 1980 में कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में था। चीनी सरकार ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु वे नाकामयाब रहे। चीन ने रेनहॉल्ड मिस्टर को अपनी पर्वतारोही टीम में शामिल होने के लिए भी कहा। रेनहॉल्ड मिस्टर, जो कि एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रेनहॉल्ड मिस्टर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से साफ मना कर दिया था। एक रूसी पर्वतारोही सर्गी सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गी सिस्टकोव ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरे और मेरी टीम के सभी लोगों के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ भी जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, वह आगे नहीं चढ़ पाता। उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। यहाँ आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिखता है। 21,778 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी कैलाश पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है जहां पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये स्थान एक्सेस मुंडी है। इस स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। 11वीं सदी में तिब्बत के योगी जेटसन मिलारेपा द्वारा इस शिखर पर पहुंचने का दावा किया जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि इस योगी के पास इस शिखर पर पहुंचने के सबूत नहीं थे। ये भी माना जाता है कि वे खुद भी सबूत पेश करना नहीं चाहते थे। इसीलिए ये भी एक रहस्य है कि इन्होंने कैलाश के शिखर पर कदम रखा और ऐसा क्या देखा जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। हर्बर्ट रिची एक ऑस्ट्रियन ऑथर, जियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट और एक माउंट क्लाइंबर थे। उन्होंने भी इस पर्वत पर 1936 में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक संत ने उनसे जो बातें कही उसे सुनकर उसने इस पर्वत पर चढ़ने का इरादा बदल दिया। चढ़ाई करने से पहले उसने एक संत से पूछा था कि क्या कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती है। उस संत ने कहा कि इस पर्वत पर सिर्फ वही चढ़ सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसका दिल साफ हो। ऐसे इंसान को खुद पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पहाड़ के सामने आते ही वह पंछियों की तरह उड़कर इस पर्वत के शिखर तक पहुंच सकता है। यह सुनकर उस पर्वतारोही के होश उड़ गए। मित्रों, हमने कैलाश पर्वत के बारे में आपको जो भी बताया है वह बहुत ही कम है, क्योंकि कैलाश पर्वत रहस्यों का भंडार है। कई संत महात्माओं ने कैलाश पर्वत के समीप जाकर साधनाएं की हैं और परम तत्व को प्राप्त किया, जो इस मनुष्य का परम और एकमात्र लक्ष्य है। हम आगे भी आपके लिए कैलाश से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।